मित्रों, आज मैं एक ऐसी महिला के बारे में बात करना चाहती हूँ जो वैसे तो आयरिश हैं, मूल रूप से वो आयरिश हैं, लेकिन भारत से उनका बड़ा प्रेम था और उन्होंने भारत के लिए जो अपना योगदान दिया वो भी बड़ा अद्वितीय रहा। तो आइए हम बात करें एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक, राजनैतिक मार्गदर्शक, महिला कार्यकर्ता, लेखिका और प्रवक्ता थीं। वो आयरिश मूल की थीं और उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बना लिया था। वो भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ीं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एनी वुड के रूप में हुआ था। वो आयरिश मूल की थीं। जब वो केवल 5 वर्ष की थीं तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार के पालन पोषण के लिए एनी की मां ने हैरो में लड़कों के लिए एक छात्रावास खोला। अल्पायु में ही उन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की, जिससे उनके दृष्टिकोण में वृद्धि हुई। एनी बेसेंट का विवाह सन 1867 में फ्रैंक बेसेंट नामक एक पादरी से हुआ था, चर्च में जो फादर होते हैं उनसे। परंतु उनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा समय तक नहीं चल सका और वे सन 1873 में कानूनी तौर पर अलग हो गईं। एनी को विवाह के पश्चात 2 संतानों की प्राप्ति हुई। अपने पति से अलग होने के पश्चात एनी ने न केवल लंबे समय से चली आ रही धार्मिक मान्यताओं बल्कि पारंपरिक सोच पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने चर्च पर हमला करते हुए कहा कि उसके कामकाज का तरीका ठीक नहीं है। लोगों की जिंदगियों को बस में करने के बारे में भी उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने विशेष रूप से धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने के लिए इंग्लैंड के एक चर्च की प्रतिष्ठा पर तीखे हमले किए। एनी बेसेंट ने महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता, गर्भ निरोध, फैबियन समाजवाद और मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। वो भगवान से जुड़ने के थियोसॉफी के तरीकों से काफ़ी प्रभावित हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी जाति, रंग, वर्ग के भेदभाव के खिलाफ थी और सार्वभौमिक भाईचारे की सलाह देती थी। मानवता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना उसका परम उद्देश्य था। भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य की मदद से वो वर्ष 1893 में भारत पहुंची। उन्होंने पूरे भारत पर भ्रमण किया, जिसके कारण उन्हें भारत और मध्यम वर्गीय भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि ब्रिटिश शासन और इसकी शिक्षा की व्यवस्था से काफ़ी पीड़ित थे। शिक्षा में उनके लंबे समय से रुचि के फलस्वरूप ही बनारस के केंद्रीय हिंदू विद्यापीठ की स्थापना सन 1898 में हुई। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुई और वर्ष 1916 में होम रूल लीग, जिसका उद्देश्य भारतीयों द्वारा स्वशासन की मांग था, सन 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। इस पद को ग्रहण करने वाली वो प्रथम महिला थीं। उन्होंने न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और इस विद्रोह के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय मंच पर आने के पश्चात महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के बीच मतभेद पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे राजनीति से अलग हो गईं। 20 सितंबर सन 1933 को अडयार, मद्रास में एनी बेसेंट का देहांत हो गया। उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए, तो उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी की गई और बनारस में उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित भी किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि एनी बेसेंट मूल रूप से भले
आयरिश थीं, मगर भारत के प्रति उनका सम्मान बहुत गहरा था। धन्यवाद।